मोदी की हार, अब की बार मोदी की हार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर 1947 में मीडिया बिकी हुई रहती तो देश आजादी नहीं होता। वो इतना ना खूबी गिना देता अंग्रेज का कि लोग कहता कि ना अंग्रेजों सरकार ठीक है, हमको आजादी नहीं चाहिए। ये मीडिया जो दलाली कर रही है, तो जब से वो जीते हैं तब से बोल रहे हैं हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, नौकरी देंगे, ये वो आज तक तो कुछ कराए ही नहीं है। आप जैसे रिपोर्टर की वजह से अभी ये सब हो रहा है। आप जैसे रिपोर्टर की वजह से सत्ता के दलाल हो गए आप लोग। रिपोर्टर सब क्या बोलिएगा आप लोग? हम लोग अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। काम है जो रिपोर्टिंग जैसे ग्राउंड पे होती है, लोगों का खबर मतलब लोगों तक पहुंचाना। तो लोगों का खबर आप पहुंचा रहे हैं, वो ठीक है, वो अच्छा काम है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग मीडिया ये होता है कि वो ना लोगों की बात को ना जो अच्छाई बात बोलते हैं वो नहीं पहुंचाते हैं और उनको और बीजेपी का फुल सपोर्ट करते हैं। नो आप लोग है बीजेपी का, हम लोग न भाजपा से मतलब है न कांग्रेस से मतलब है। हम लोगों का जो लोगों का रुझान है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भाजपा का भी, जैसे भाजपा के जितने बड़े नेता है, छोटे नेता, सभी का कहना है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन की बात रही ना, मोदी जी क्या बोलते हैं कि मैंने देश को मतलब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया। वो कैसे? अपने 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रहे हैं। ये आप क्या कर दिए? देश तो गरीब है ना, तब तो 5 किलो राशन के लिए 80 करोड़। इसलिए तो गद्दारी कर दे। 5 साल में सरकार बदलने का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि हमारे हिसाब से या जनता के हिसाब से सरकार, कोई भी सरकार है, वो काम नहीं किया तो 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है उसको बदलने का। या जो 14 में आया था वो 24 में जाएगा। अच्छा, बहुत बुरा मार खाएगा, जाएगा इस समय। देखिए वो डरा हुआ है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। पहले ओवैसी जिंदाबाद। मतलब यहाँ नौजवानों के बीच में ओवैसी साहब का भी एक वो जलवा 10 में है। 10 जीत रहे हैं, 10 में 10 वो जीतेंगे, बाकी 30 इंडिया गठबंधन। ओवैसी का भी यहाँ पर उनका कैंडिडेट है जो शिवर लोकसभा से। तो जैसे कि भाजपा से बहुत से लोग नाराज बता रहे हैं, तो भाजपा का यही कहना है कि महंगाई मतलब लोगों को दिख नहीं रहा, महंगाई नहीं है। कैसे नहीं है कहना चाहते हैं? कैसी बात बोल रहे हैं? किस वजह बोल रहे हैं महंगाई नहीं है? बताइए सरकार, कोई नेता नहीं चाहता महंगाई। देश को मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं, देश के क्या चीज में आगे लेके जाना बताइएगा तब। हम बोल रहे विश्व गुरु बना देंगे, हम विश्व गुरु बना देंगे 1947 तक। क्या विश्व गुरु बना दिए? मेट्रो ट्रेन दूसरे का ला रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भाजपा के कहने का मतलब है कि हम देश में जो देश का जनता है विश्व में मतलब अलग अलग देश में चले जाइए तो हमारे भारत को जाना जा रहा है। देखिए एक बात बता रहे हैं, देखिए वो जुमलेबाजी है, उसको कैसे लोगों को इमोशन से खेलना है। देखिए ये हिंदुस्तान में चली आ रही है जाति। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आधारित है, दूसरा कुछ नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर सबसे पहले बात इस पर हम मीडिया के दलालों को कहना चाहते हैं, अगर मीडिया की दलाल अगर ठीक से काम करती, मोदी से सवाल पूछती तो आज इतना तानाशाह नहीं होता। मीडिया की बदौलत ही लोगों तक न्यूज पहुंच पाता है। तो मीडिया मीडिया ऐसे नहीं होता है। देखिए नहीं, अगर ऐसा ही हो गया है। वो भाजपा को फुल सपोर्ट करता है, मीडिया वाले ऐसे लेते हैं आजकल। अगर 1947 में मीडिया बिकी हुई रहती तो देश आजादी नहीं होता। वो इतना ना खूबी गिना देता अंग्रेज का कि लोग कहता कि ना अंग्रेजों सरकार ठीक है, हमको आजादी नहीं चाहिए। ये मीडिया जो दलाली कर रही है, आने वाला समय में वो हो जाएगा। इसलिए ने बोला कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि हाँ, अगर आपके पास महंगाई है या सरकार आपके पक्ष में काम नहीं कर रहा तो उसको हटाने का आपको ऑप्शन आता है। तो उससे आप क्या समझते हैं कि रिपीट करेंगे या उसको हटाएंगे? उसको कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नारा है 400 पार, तो 400 में कितना लगता है, कितना पार कर? देखिए वो डरा हुआ है, लगता है वो 0 ही रह जाएंगे। नहीं, कोई पार नहीं, 0 नहीं है, यही बता रहे हैं। देखिए जिस हिसाब से मीडिया अगर सत्ता का दलाल अगर वो छोड़ दे तो पक्का बोल रहे हैं उसका खाता भी नहीं खुल पाएगा। ठीक है, वो जिस हिसाब से बोलते हैं महंगाई नहीं, आप खुद बताइए। पहले पेट्रोल का 70 रुपये ये घटा है क्या? ये हट गया है, अब बोल रहा है महंगाई नहीं है। महंगाई तो पेट्रोल हो गया। अब महंगाई तो है लेकिन लोग महंगाई बोलने से नहीं, तो मतलब वोट में कन्वर्ट जैसे चुनाव होता है, वोट में तो पार्टी जैसे जीत जा रही है तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ लोग अगर महंगाई है फिर भी लोग हमें वोट दे रहा है, तो वो उसके लिए वो आगे बढ़ चढ़ के अपना खुद ही अपने हिसाब से काम करते हैं। देखिए एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। आजकल मोदी जी वो करप्शन पे खूब बोलते हैं कि करप्शन है, हम करप्शन करेंगे।
लेकिन उसको पता नहीं है। इतना हिम्मत विश्व शर्मा का नाम सुने, जो असम का मुख्यमंत्री है, पानी घोटाला है, आज तक उस पर केस चल रहा है, कुछ सुनवाई हुआ है? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। पहले वो कांग्रेस में थे तो और में ज्वाइन किए हैं। केजरीवाल को उठा लिया करप्शन के केस में, सिर्फ एक गवाही जिन्होंने 55 करोड़ भाजपा का दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे। शरद रेड्डी नाम है, कौन दो फार्मर्स का नाम है, कोई फार्मा है मेडिसिन कंपनी का, बस एक ही खाली उसकी गवाही पर रख लिया गया है। तो मतलब देखिए उसको कैंपेनिंग करने से रोका जा रहा है। जिस तरह आज काम कर रहा है केजरीवाल, इतने बढ़िया पढ़ा लिखा नेता, आजकल मोदी कितना पढ़ा लिखा है बता दीजिए तो। पढ़ा लिएगा कि करके भी दिखाइएगा, खाली बोलने से हमारा परिवार कहते कहते हमारा परिवार यहाँ पे डुबा राशन दे रहे हैं पूरे परिवार को, तो परिवार कहते कहते पूरा देश को डुबा दिए। अब क्या परिवार और कहते कहते और क्या करेगा बताइए, देश को बेचेगा क्या? हाँ देश को तो बेच दिया, बेचते बेचते मतलब देश को सेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेट, मतलब हर एक चीज को प्राइवेट कर रहा है। अब देखिए 5 साल और रुक जाइए, 5 साल और रुक जाइए, गरीब का जितना बच्चा है जो अंग्रेज सरकार में हुआ करता था ना, वही होगा, वही होगा। पूरा स्कूल को बंद करके वो प्राइवेट कर देगा, अंबानी अंबानी को बांट देगा, कहेगा तुम चलाओ इस स्कूल को। भाजपा कहने का मतलब है कि हम प्राइवेट कर रहे हैं तो सुविधा दी जाती है, वहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। वो अब देखो ना, पहले की तुलना में बेरोजगारी कितना बढ़ गई है, लोग पढ़ रहा है, IIT कर रहा है, क्या रोड पे घूम रहा है, कोई है नौकरी? कुछ रोजगार नहीं है। 12th का लिया अभी तक नौकरी है सांसद, उसको बोलना नहीं चाहिए। वो पूछा मीडिया वाला कि आप बताइए, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर आप कुछ बोलिए। तो वो बोलते हैं कि हमारे मोदी जी और योगी जी तो शादी नहीं किया, उन्होंने तो सोच लिया है निरहुआ उन्होंने। अरे वो नचनिया बजनिया क्या बोलेगा, निरहुआ है। नचनिया बजनिया सिर्फ नाच बाजा करेगा, उसमें ही एक्सपर्ट रहेगा, वो सब क्या बोल रहा है, लहंगा से उठा दे रिमोट, ये सब को मतलब उनके खिलाफ मनोज तिवारी के खिलाफ। अरे मनोज तिवारी कह रहा है ना, मनोज तिवारी को 100 वोट नहीं मिलेगा। मनोज तिवारी जो इतना आदमी है, उसको कुछ नहीं है, इतना पढ़ा लिखा वो डरा। देखिए दिल्ली से डरा हुआ है, वो जान रहा है वो सब से कि अपना वो कैंपेनिंग नहीं कर पाए और हम इस वजह से जीत जाए। सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि EVM को हटाना चाहिए, EVM का जो सिस्टम है वो चेंज करना चाहिए, किसी भी हाल में चेंज होना चाहिए। तो बहुत मुश्किल है और EVM को हर चुनाव में जीता रहता है, EVM को लेकर पहले चीज तो बहुत सारी वाद विवाद होते रहता है। आप बताइए मोदी जी पिछले 10 साल में कितने कॉन्फ्रेंस वीडियो किए, एक भी बता दीजिए। मोदी जी ने तो फिलहाल अभी अपने 10 साल कार्यकाल में एक भी नहीं किया। और मनमोहन सिंह के सरकार में देख लीजिए कितना किए। मनमोहन सिंह तो करते वो जनता से बात करना नहीं चाहते, जनता के बीच में खाली आएंगे भाई और बहनो, भाई और बहनो, ये क्या हो गया। और जो उनके खिलाफ बोलना चाहते हैं उनको, जैसे अभी हाल फिलहाल में देख लेते हैं कंट्रोवर्सी जैसे चल रही है, उनके खिलाफ जो बोल रहा है उनको मतलब क्या बोलते हैं, धमकी दे रहे हैं उनके पीछे वाले कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आप ये सुने होंगे यार, मोदी की हार, अब की बार मोदी की हार। भाजपा वाले सर अब की बार 412 अरे अब की बार पूछेगा ना तो पाएगा पेट्रोल 405, डीजल 405, ये सब कर दो। भाजपा वाले कार्यकर्ता है या है उकारे हम 400 का आटा खरीद लेंगे, 200 का पेट्रोल भरा लेंगे। भाजपा वाला क्या है, वोट देंगे, भाजपा की चड्डी फटी पड़ी, मोदी मोदी मोदी, बस यही लगा है। कार्यकर्ता जो भी उनके जो कार्यकर्ता वो भी मत उनका कहना है 400 का पेट्रोल हो जाए या आटा जितना भी हो जाए, लेकिन वोट जाएगा तो मोदी को जाएगा। देखिए वो देखिए ना कह रहा है उसको कैसे लोगों के जज्बात से खेलना है, कैसे भावुक होना है। कभी कहते मैं चाय बेचा हूँ, कभी मैं चाय मतलब भीख मांग के अपना 30 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, कभी ये किया हूँ, मैंने अपने परिवार को छोड़ा हूँ। ये अरे वो ढोंगी है, बता दे रहे हैं, क्लियरली बता दे रहे हैं। जब वो 14 में आए थे, लोगों ने कहा चलो बहुत सन्यासी है, बहुत ये है वो है, बहुत लगा, मतलब कह रहे उसको भाषण का वो मशीन है, झूठ बोलने का मशीन है। लोगों ने एक बार चलो भरोसा कर लेते हैं। फिर ये पुलवामा हमला हुआ उस पर ये बोलते हैं कि हमको शहीदों के नाम पर वोट दो, हमको ये वो। ये तो चुनाव आयोग का मसला है। अगर किसी भी धार्मिक चीज, अरे चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग का गठन है, उसमें भी भाजपा का हाथ है। एक कोई रिजाइन दे दिया ना। हाँ, उसमें जैसे कि चुनाव आयोग को नियुक्त करने में जैसे मोदी जी एक है भाजपा का है, बाकी एक विपक्ष का है, तो 2 भाजपा के पास है, 1 विपक्ष के पास। आप देखिए सब कुछ भी बेच देगा सरकार, या तो किसी का पार्टी तोड़ रही है, ये या कोई मुख्यमंत्री को अंडर डाल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये तो मौजूदा सरकार तानाशाही है। देखिए
वो कहता है वो करप्शन है। हेमंत विश्व शर्मा जो पानी घोटाला किए थे, मोदी सरकार और उनके जो भी मंत्री है, जो भी पार्टी का लेवल पे जितने भी लोग हैं, वो सब कह आपकी बार 400 का, तो इसको कैसे देख 400 का? देखिए जब वो 14 में आए थे तो वो एक ही नारा लगाए थे। वो क्या नारा लगाए थे? बहुत ही महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार। क्या महंगाई गई? पहले तो 40 रुपये पहले था, जब मोदी सरकार आई तो उससे पहले था पेट्रोल का दाम 70 रुपये 65 रुपये करीब था। अभी फिलहाल अभी 100-110 है और बढ़ेगा। आप इधर आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इधर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इन सबसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है वो मतलब जनता का एकदम फेस टू फेस बात होती है। तो आपका नाम क्या हुआ? तुम सही हुई है। तो वोटों का जो बंटवारा है वो 3 जगह हो जाएगा। जैसे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र ये है, पहले जैसे आरजेडी का यहाँ लोग सपोर्टर है, उसके बाद से ओवैसी का भी अगर पार्टी मुस्लिम की तरफ भी ज़्यादा लोग रुझान करते हैं, उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इससे पहले तो ओवैसी साहब नहीं आया था ना बिहार में, फिर भी तो वो पूरा सीट जीत गया ना। 40 में से 39 सीट वो गवा दिए। ओवैसी तो नहीं थी, अब आएगा तो क्या हो जाएगा? रही बात, देखिए बिहार में मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, मोटा मोटी मुस्लिम की आबादी लगभग बिहार में 17% है, 17% और यादव की जो है 14% आबादी है। 14% है। 2% यहाँ पे है मल्ला जाति का, जो मुकेश सहनी जिसकी लीडरशिप है। ओवैसी की पार्टी का कोई मतलब है वो पूरा और मुकेश सहनी जो पहले जो एनडीए में थे, लेकिन फिलहाल अभी जो उनका जो मुंह भंग हो गया एनडीए से, तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। और उनको जो इंडिया गठबंधन से 3 सीट मिला है। 3 सीट मिला है। उसमें से मोतिहारी का जो एक लोकसभा क्षेत्र उनकी पार्टी का भी दिया है। इसका क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, जिसका वजूद है उसको कुछ मतलब मिल ही नहीं रहा, वो सिर्फ दरी बिछा रहा है। वो लग रहा है यहाँ एक ही पार्टी जीत पाएगी, वो है ओवैसी साहब की पार्टी। रणजीत सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं, वो एक सच्चे लीडर है। अरे तो बिहार में तो कहा जाता है कि इंडिया की पार्टी की वो थी पहले, अब वो बदल गया है, अब वो होने वाला नहीं है। जो लालू किया अब वो नहीं होगा। अब यहाँ पे ओवैसी का परचम पूरा हिंदुस्तान में लड़ेगा। यहाँ बिहार में वो बुनियाद शुरू हो गया है। वो था जो तो जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन को लेकर पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि इंडिया को जिताया जाए, लेकिन यहाँ पर जो ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, तो फिर इस माहौल को कैसे देख रहे हैं? जो ओवैसी की एंट्री होने के बाद वोट का बंटवारा होगा या कैसे होगा? लोगों का बहुत सारा ये आरोप भी है कि ओवैसी के आने के बाद उनकी पार्टी के आने के बाद बंटवारा हो जाता है वोट, उसको कैसे आप ये तो आपका सोचना गलत है, ये आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ओवैसी तो पहली बार आ रही है ना, इससे पहले तो